इस्लामी हिकमत से भरी हुई कहानी जो कुरान के सुनहरी पैगाम को जिंदगी के रास्तों में चिराग की तरह रोशन करती है। एक ज़माना था कि एक छोटे से पुराने गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम ज़ैद था। ज़ैद बचपन से ही बेहद हसास दिल का मालिक था, मगर वो अपनी ज़िंदगी के दुरुस्त रास्ते की तलाश में था। कभी वो लोगों की बातों में आकर परेशान हो जाता, कभी दुनियावी ख्वाहिशें इसकी नज़रों को अपनी तरफ खींच लेती और कभी वो अपने ही दिल के अंदर उठती बेचैनी को समझ ना पाता। एक दिन वो गाँव के कदीम मस्जिद में बैठा सोच रहा था कि आखिर मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मुझे सुकून क्यों नहीं मिलता, मैं कौन सा रास्ता इख्तियार करूं कि दिल के बोझ से निजात मिले। उसी गहरी सोच में गुम था कि मस्जिद के इमाम मौलाना हारिस वहां आए और उसे इस हाल में देखकर मुस्कुरा दिए। मौलाना हारिस ने अपनी शफकत भरी आवाज में कहा, बेटा, अगर दिल में बेचैनी है तो इसकी एक ही वजह होती है, तुमने अब तक अपने रब के पैगाम से सच्चा रिश्ता नहीं जोड़ा। ज़ैद ने नजरें उठाकर हैरत से पूछा, मगर मौलाना, मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, रोज़ा भी रखता हूँ, फिर भी दिल बेचैन है। मौलाना मुस्कुराए और बोले, बेटा, इबादत करना और कुरान को समझकर अपने दिल में उतार लेना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इबादत तुम्हें रब से जोड़ती है, जबकि कुरान तुम्हें ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा सिखाता है। अगर तुम वाकई सुकून चाहते हो तो कुरान को अपना साथी बना लो। मौलाना की बातों ने ज़ैद के मन में जैसे नई रोशनी भर दी। वो खामोशी से मौलाना के सामने बैठ गया। मौलाना ने कुरान का एक नुस्खा खोला और नरमी से कहा, ये किताब तुम्हें दुनिया के हर अंधेरे में रास्ता दिखाएगी, क्योंकि ये रब की किताब है और रब अपने बंदों को भटकने नहीं देता अगर वो इखलास से हिदायत चाहते हों। फिर मौलाना ने ज़ैद को कुरान पढ़ने का तरीक़ा सिखाया और साथ तर्जुमा भी समझाया। ज़ैद ने पहली आयत ही पढ़कर महसूस किया कि जैसे उसके दिल से कोई भारी पर्दा हटा लिया गया हो। वो कई दिन तक मस्जिद में बैठकर कुरान की आयत पढ़ता और उनके मानी अपने अंदर उतारता गया। अब इसकी जिंदगी में वो बेचैनी नहीं रही, बल्कि एक खूबसूरत रोशनी मांगती हुई महसूस होती थी। हर आयत जैसे उसके दिल पर दस्तक देती और कहती कि असल रास्ता वो है जो अल्लाह ने दिखाया है। दिन गुजरते गए। ज़ैद ने कुरान की तालीमात को न सिर्फ पढ़ा बल्कि अपनी जिंदगी में भी शामिल करना शुरू कर दी। वो लोगों से नरम लहजे में बात करता, दूसरों की मदद करता, गुस्से को पीता और हर फैसला अल्लाह पर छोड़ देता। वो जान चुका था कि इंसान की असल कामयाबी दिल के सुकून में है और दिल का सुकून उस वक्त मिलता है जब इंसान अल्लाह की पसंद पर जिंदगी गुजारे। एक दिन गांव में शदीद परेशानी का वक्त आया। लोग खुश्क साली का शिकार हुए, पानी के चश्मे खुश्क होने लगे, खेत जलने लगे, लोग फ़िक्रमंद हो गए कि अब क्या होगा। सबकी नज़रें गांव के बड़े लोगों की तरफ थी, मगर किसी के पास हल न था। मगर ज़ैद ने कुरान की वो आयत याद की जिसमें अल्लाह फरमाता है कि जो तक़वा इख्तियार करता है अल्लाह इसके लिए रास्ता पैदा कर देता है। उसने मौलाना के साथ गाँव वालों को जुमा किया, सबको अल्लाह से रुजू करने की तलकीन की। सब ने तौबा की, गुनाहों से बाज आए, आपस के झगड़े खत्म किए और एक साथ बारिश की दुआ मांगी। कुछ ही दिनों बाद आसमान पर घने बादल छा गए और मूसलाधार बारिश बरसी, खेत हरे हो गए, गांव की खुशियां लौट आए। लोग हैरान थे कि अल्लाह ने कितना करम किया है। मौलाना ने सबको समझाया कि ये सब कुरान पर अमल की बरकत है। जब इंसान अल्लाह का रास्ता इख्तियार कर ले तो अल्लाह हर मुश्किल आसान कर देता है। ज़ैद ये सब देखकर मजीद मजबूत ईमान वाला बन गया। अब वो हर नौजवान को समझाता कि जिंदगी का बेहतरीन रास्ता वही है जो कुरान ने बताया है। दुनिया की हर मुश्किलात इस रास्ते पर चलने वाले के सामने रेत के ज़रे की तरह छोटी हो जाती हैं। वक्त गुजरता गया और ज़ैद ने अपनी ज़िंदगी कुरान के उसूलों के मुताबिक बसर की। वो हर सुबह कुरान की तिलावत से आगाज़ करता, फिर लोगों में खैर बांटता और शाम को मस्जिद में बैठकर अपने रब का शुक्र अदा करता। उसने खुद को बदलने के साथ पूरे गांव की हालत बदल दी। लोगों के दिलों में मोहब्बत जागी, नफरतें ख़त्म हुई, जुल्म की जगह इंसाफ ने ले ली और गाँव एक मिसाल बन गया। ज़ैद जानता था कि ये सब इस लम्हे से शुरू हुआ जब उसने पहली बार कुरान की तरफ कदम बढ़ाया था। उसने समझ लिया था कि जिंदगी का बेहतरीन रास्ता वो नहीं जो लोग बताएं, बल्कि वो है जो अल्लाह अपनी किताब में बताता है। इस दिन से आज तक उसके दिल में कभी बेचैनी नहीं आई, क्योंकि इसने सीख लिया था कि कुरान इंसान की जिंदगी को सीधा, रोशन और मजबूत बना देता है। और यही वो हकीकत है जिसे अल्लाह ने अपनी किताब में बार बार समझाया है, और जो समझ ले वो कभी गुमराह नहीं होता।